हेलो हेलो एंड हेलो। वेलकम करता हूँ आपका हमारे नए चैनल और नए वीडियो में। आपका वेलकम करता हूँ हमारे नए चैनल विजनरी वाइब क्रिएटर्स में। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑनलाइन वर्चुअल रोबोटिक्स की मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं। फ्री की क्लास है अप टू 10th मई। टाइमिंग इसकी क्या रहने वाली है, मंडे टू सैटरडे 8 to 9 PM। और आप मेरे चैनल का लोगो देख सकते हैं, आप सर्च करिए यूट्यूब पे विजनरी वाइब क्रिएटर्स के नाम से आ जाएगा। फिर आप वहाँ पे मेरे सेशंस देख सकते हैं। टोटल 12 सेशंस होंगे इस कोर्स में। कोर्स का नाम है वर्चुअल रोबोटिक्स। इस कोर्स में टोटल 12 सेशंस होंगे। इन दिस 12 सेशन वी विल डिस्कस मैनी थिंग्स। कैन वी स्टार्ट? कमेंट में लिख दीजिए यस सर, स्टार्ट करिए। चलिए लेट्स लर्न टुगेदर, स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू विजनरी वाइब क्रिएटर्स। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। टुडे अभी हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स ऑफ वर्चुअल रोबोटिक्स प्रेजेंटेड बाय विजनरी वाइब क्रिएटर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा हमारा क्या रहने वाला है कि इंट्रोडक्शन करते हैं वर्चुअल रोबोटिक्स का, बेसिक कंपोनेंट्स का। आर्डिनो ऊनो होता क्या है, कुछ कंपोनेंट कैसे यूज़ करेंगे हम उनको, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे उस कंपोनेंट्स उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। एक बार कमेंट में लिख दीजिए सर हाउस द जोश। भाई सर लिख दीजिए सर, बच्चों लिख दो यस सर। चलिए बिना देरी किए हम लोग अपनी आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है हमारा पहला। मैंने क्या कहा था, बहुत सिंपल होगी पहली क्लास हमारी। फिर हम धीरे धीरे एक्सपर्ट तक जाएंगे, मतलब बिगिनर टू एक्सपर्ट तक जाएंगे बढ़िया से। वर्चुअल रोबोटिक्स क्या होता है? वर्चुअल रोबोटिक्स इन्वॉल्व यूजिंग सॉफ्टवेयर सिमुलेशन टू डिजाइन, टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट विद रोबोट्स इन अ डिजिटल environment without needing physics hardware. This allows for cost-effective prototyping, rapid iterations, and learning without the risk associated with physical robots. Okay? इसका मतलब क्या होता है, मतलब पहले समझिए। वर्चुअल रोबोटिक्स का मतलब है सॉफ्टवेयर सिमुलेशन का यूज़ करके रोबोट्स को डिज़ाइन करना। मतलब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके रोबोट को डिज़ाइन करते हैं, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करना एक डिजिटल इन्वायरमेंट में बिना किसी फिजिकल हार्डवेयर की ज़रूरत के। मतलब कोई भी फिजिकल हार्डवेयर नहीं होगा, आप डिजिटल इन्वायरमेंट में क्रिएट करेंगे उस चीज़ को और उसको टेस्ट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, ये सब। ठीक, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो, जल्दी इटरेशन कर सकते हो और बिना किसी फिज़िकल रोबोट के खतरे के नई चीज़ें सीख सकते हो आप। तो अगर समझ आया है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर समझ आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। They may forget what you said, but they will never forget how will you made them feel. चलिए एक क्वाइट था आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, आप डीमोटिवेट ना हो जाइएगा पहली क्लास में। तो चलिए चालू करते हैं आगे। चलिए कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे, जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बोला था। मैं बहुत कम देर का लेक्चर रखूँगा, बहुत ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं रखना चाहता मैं भी। तो कुछ बेसिक से कंपोनेंट्स है जो हमारे वर्चुअल रोबोटिक्स में यूज़ होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। क्या होता है एक्यूटेटर्स? क्या होते हैं? व्हाट आर एक्यूटेटर्स? ये रोबोट के मसल्स होते हैं जो एनर्जी को मोशन में बदलते हैं, जैसे मोटर, पिस्टन या ग्रिपर्स, जो रोबोट को मूव करने, चीज़ें पकड़ने या सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक समझा? एक्यूटेटर्स जस्ट लाइक अ मसल्स ऑफ बॉडी, लाइक इन ह्यूमन। यानी मसल्स होते हैं जो एक्यूटेटर्स आर अ टाइप ऑफ मसल विच गिव एनर्जी को मोशन में बदलते हैं। मीन्स विच एक्यूटेटर्स आर अ टाइप ऑफ मसल्स विच कन्वर्ट एनर्जी इनटू मोशन। जैसे मोटर्स, पिस्टन या ग्रिपर्स जो रोबोट को मूव करने, चीज़ें पकड़ने या सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट करने में मदद कर देते हैं। ओके, एक्यूटेटर्स। व्हाट आर सेंसर? सेंसर्स रोबोट के साथ
रोबोट के आँख और कान जैसे होते हैं, मतलब रोबोट की ईयर या आई होते हैं, जैसे होते हैं, है नहीं, होते हैं। ये इन्वायरमेंट का डेटा देते हैं, जैसे रोशनी, लाइट, डिस्टेंस, पास या दूर चीज़ और फोर्स। ठीक, समझ आया वाटर सेंसर्स। देन वाटर कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स एक बार पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा है। द कंट्रोलर इज द ब्रेन, मैं एक बार जूम कर दे रहा हूँ। हाँ, क्या है? द कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ द रोबोट, रिसीविंग इनपुट फ्रॉम सेंसर, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड सेंडिंग कमांड्स टू द एक्यूटेटर्स। इट्स एसेंशियली अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द रोबोट बिहेवियर। ओके, समझ आ गया? तो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ लेते, कहने का मतलब कि एक बार कंट्रोलर के बारे में पढ़ लीजिए आप भी, मैंने बता दिया एक बार, इंग्लिश में बताया, हिंदी मतलब एक बार बता देता हूँ। कंट्रोलर रोबोट का ब्रेन होता है, जैसे लाइक अ ब्रेन होता है कंट्रोलर, जो कंट्रोलर अ टाइप ऑफ ब्रेन ऑफ रोबोट। ये सेंसर से इनपुट लेते हैं, मीन्स इट टेक इनपुट फ्रॉम सेंसर एंड प्रोसेस देम एंड सेंड कमांड टू एक्यूटेटर्स। फिर ये क्या करता है, मैंने अभी क्या बताया, सेंसर से इनपुट लेता है, मीन्स अ कंट्रोलर इज द टाइप ऑफ ब्रेन इन रोबोट। इट टेक कमांड्स इनपुट, सॉरी नॉट कमांड्स, इट टेक इनपुट फ्रॉम सेंसर्स एंड प्रोसेस देम एंड देन गिव कमांड टू एक्यूटेटर्स। बेसिकली ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो रोबोट का बिहेवियर कंट्रोल करता है। इट इज अ बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ basically it is a type of computer program and it controls robot behavior. okay, water power sources, हर रोबोट को एक पावर सोर्स चाहिए होती है, जैसे बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी सोर्स। वाटर स्ट्रक्चर्स, ये रोबोट का फिजिकल बॉडी होती है जो उसे सारे पार्ट्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन दे देती है। मीन्स स्ट्रक्चर फिजिकल बॉडी होती है रोबोट की, जो सारे पार्ट्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। आफ्टर दिस वाटर प्रोग्रामिंग, दे डिसाइड रोबोट हाउ रोबोट बिहेव्स, डिसीजन जैसे लेता है, कैसे डिसीजन लेगा, मूव कैसे करेगा, एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, सब प्रोग्रामिंग से होता है। मीन्स कि प्रोग्रामिंग डिसाइड करता है कि वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे घूमेगा, कैसे फिरेगा, कैसे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। दिस आफ्टर दिस वाटर एंड इफेक्टर्स, ये टूल्स होते हैं जैसे ग्रिपर्स या वेल्डिंग आर्म्स, जो रोबोट को काम करने में हेल्प करते हैं, जैसे चीज़ें पकड़ने या कुछ जोड़ना। ठीक, अगर कुछ भी जरा सा इन 5 से 6 टॉपिक जितने भी अभी मैंने पढ़ाए हैं, टोटल 8 टॉपिक्स अभी पढ़ा है बेसिक कंपोनेंट्स में इधर, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगेगी तो आप एक बार कमेंट कर देना यार, मैं बताने से पीछे नहीं हटूंगा, आप एक बार कमेंट तो करो, बस बता दूंगा आपको उसका फिर मीनिंग। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आर्डिनो ऊनो। व्हाट इज आर्डिनो ऊनो? आर्डिनो ऊनो क्या है भैया, चलिए जान लेते हैं। एक बार इसका आप डायग्राम देख लीजिए, देख लिया तो चलिए अब हम आपको इसकी मीनिंग समझा देते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो मीनिंग बताते हैं। Arduino Uno is a versatile microcontroller board used for a wide range of electronic projects and applications including robotics, home automations and educational purposes. It is a popular choice for beginners and hobbyists due to its easy of use and the availability of a large online community for support. Okay, इसका क्या मतलब होता है? आर्डिनो ऊनो क्या होता है? वर्सेटाइल यानी बहुत तरह के काम में आने वाला, जिसको हम वर्सेटाइल कहते हैं। माइक्रो कंट्रोल बोर्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स और एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ रोबोटिक्स, होम ऑटोमेशन और एजुकेशनल में होता है, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में होता है। ये बिगनर्स और हॉबीस्ट मतलब जिनकी हॉबी में होता है, हॉबीस्ट के लिए पॉपुलर चॉइस है क्योंकि इसे यूज़ करना आसान है और इसका एक बड़ा ऑनलाइन सपोर्ट कम्युनिटी भी है। इसको यूज़ भी करना आसान है, इसकी एक बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम भी है, जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो मैंने बताया, चलिए हम एक बार आपको डायग्राम समझा देते हैं।
इसमें जितने भी यूएसबी, क्रिस्टल ऑसिलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, पावर बटन, रीसेट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, जीएनडी विन, एनालॉग पिन्स, एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर, आईसीएसपी पिन, पावर एलईडी इंडिकेटर, डिजिटल आईओ पिन्स, टीएक्स एंड आरएक्स एलईडीज, एआरईएफ और रीसेट बटन्स क्या होते हैं। पहले रीसेट बटन जान लेते हैं। इस बटन को आप जब प्रेस करोगे आर्डिनो ऊनो का जो प्रोग्राम है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कहने का सेंस क्या है हमारे, व्हाट इज रीसेट बटन, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कोई कोड अपलोड किया, आपने फिर क्या किया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं अच्छे से वर्क कर रहा है कोड, तो आप रीसेट बटन पे क्लिक करोगे, मतलब वो कोड हट नहीं जाएगा उसमें, मतलब उससे क्या कहते हैं, उसमें वो अपलोड हुआ रहेगा आर्डिनो ऊनो में। आप जब रीसेट कर दोगे तो फिर वो रीस्टार्ट हो जाएगा कोड। यानी इस बटन को आप दबाने से क्या होगा, आर्डिनो ऊनो का प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट होता है। जैसे कंप्यूटर रीस्टार्ट करना, जैसे आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करते तो वैसे ही। टीएक्स एंड आरएक्स एलईडीज क्या होती हैं, टीएक्स ट्रांसमिट एंड आरएक्स रिसीव, इसका मतलब होता है लाइट्स दिखाती हैं कि डेटा भेजा या रिसीव हो रहा है। डिजिटल आईओ पिन्स, टोटल 13 पिन्स आर देयर। ये पिन सेंसर्स, एलईडी, स्विचेस जैसे डिजिटल डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए यूज होती हैं। एआरईएफ एनालॉग रेफरेंस क्या होता है, एनालॉग सिग्नल के रेफरेंस वोल्टेज को सेट करने के लिए यूज होता है। ओके, देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पावर एलईडी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये लाइट बताती हैं कि आर्डिनो ऊनो पावर में है या नहीं, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट, आईसीएसपी पिन्स, व्हाट आर आईसीएसपी पिन्स, इन पिन्स का यूज प्रोग्रामिंग या माइक्रो कंट्रोलर को डायरेक्टली अपडेट करने के लिए होता है। ओके, एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ये आर्डिनो ऊनो का ब्रेन है, सब कुछ इसी चिप के थ्रू होता है। मतलब ये चिप नहीं होगी तो ये बोर्ड जो है कुछ नहीं है, मीन्स एटमेगा इज अ ब्रेन ऑफ दिस आर्डिनो ऊनो बोर्ड। ओके, आफ्टर दिस एनालॉग पिन्स A0 to A5 होती हैं। ये पिन सेंसर जैसे टेम्परेचर या लाइट सेंसर्स के एनालॉग सिग्नल को रीड करते हैं। ओके, GND यानी ग्राउंड पिन सर्किट कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होती है। मतलब ग्राउंड पिन है, अगर आप सर्किट कुछ बना रहे हो, ग्राउंड पिन अगर नहीं कनेक्ट किया तो आपका सर्किट कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा। 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट पिन्स क्या है, ये वोल्टेज आउटपुट पिन्स हैं। इनका यूज एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए होता है। एक्सटर्नल कंपोनेंट को अगर पावर देना है तो इन पिन्स का आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद क्या है, विन। अगर आप एक्सटर्नल बैटरी या पावर सप्लाई लगा रहे हो तो वो यहाँ कनेक्ट होती हैं। विन कहाँ गया भैया, हाँ ये रहा विन, आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारा विन पिन है। तो अगर आपने जैसे अगर कोई एक्सटर्नल या पावर सप्लाई लगा रहे हो तो वो यहाँ कनेक्ट होती है। मतलब अगर कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई आप लगा रहे हो तो उसको यहाँ कनेक्ट करोगे विन में, ठीक। फिर क्या आता है, पावर बटन यानी डीसी जैक। यहाँ से आप आर्डिनो को एक्सटर्नल पावर दे सकते हो, जैसे बैटरी या एडाप्टर से। पावर बटन कहाँ गया भैया हमारा, पावर बटन ये जो है भैया मेन चीज़ है। आप यहाँ से आर्डिनो ऊनो को एक्सटर्नल पावर दे सकते हो, जैसे बैटरी या एडाप्टर से, किसी भी चीज़ से। आप इसको कोई एक्सटर्नल पावर देनी है तो बैटरी या एडाप्टर से दे दो भैया। वोल्टेज रेगुलेटर कहाँ गया भैया, ये रहा हमारा वोल्टेज रेगुलेटर, ये पढ़िए। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है, आर्डिनो को सेव वोल्टेज ही मिले। मतलब ये वोल्टेज को कंट्रोल रखता है, यानी वोल्टेज ना ज़्यादा हो ना ही कम, एक मीडियम एवरेज पे रहे कि जिससे आर्डिनो ऊनो में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। फिर क्या आता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर कहाँ गया भैया जी, क्रिस्टल ऑसिलेटर ये देखिए सिल्वर कलर का बना है। ये टाइमिंग के लिए होता है, आर्डिनो को क्लॉक सिग्नल देता है ताकि सब कुछ सही टाइमिंग पर हो। मतलब ये एक क्लॉक सिग्नल देता है आर्डिनो को कि हर चीज़ जो आर्डिनो में हो रही है, हर चीज़ प्रोसेस, वो हर चीज़ बराबर से हो, टाइम पर हो। USB पोर्ट लास्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें। इस पोर्ट से आर्डिनो को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब इसको ये जो USB दिख रहा है आपको, ये कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, लैपटॉप से, किसी भी चीज़ से। तो इससे आप कोडिंग को क्या करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो और प्रोग्राम को अपलोड करते हो आर्डिनो ऊनो में, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वी कैन यूज दिस कंपोनेंट्स। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं, हाउ वी कैन यूज ऑल दीज टाइप ऑफ कंपोनेंट्स।
सो पहले आता है इन वर्चुअल रोबोटिक्स कंपोनेंट्स आर यूज टू सिमुलेट एंड टेस्ट रोबोट फंक्शनैलिटीज विथिन अ डिजिटल इन्वायरमेंट अच्छा हाँ सॉरी चश्मा नहीं लगाया था ना. दीज कंपोनेंट इंक्लूड सिमुलेटेड मोटर सेंसर्स एंड कंट्रोलर्स अलाउइंग स्टूडेंट्स टू प्रोग्राम एंड एक्सपेरिमेंट विद रोबोट्स बिहेवियर before building a physical prototype. This approach helps students understand the principle of robotics and develop programming skill in a safe and accessible way. Okay, चलिए पढ़ते हैं. वर्चुअल रोबोटिक्स में कंपोनेंट्स का यूज़ होता है सिमुलेट करने के लिए, मतलब बिना रियल रोबोट के डिजिटल दुनिया में ही टेस्ट कर सकते हैं आप. मतलब अगर फिजिकल वर्ल्ड में नहीं कर सकते तो ये एक वर्चुअल दुनिया होती है, वर्चुअल टाइप में आप कर सकते हो टेस्ट इसका. इसमें मोटर सेंसर कंट्रोलर का यूज़ होता है. स्टूडेंट कोडिंग से रोबोट का बिहेवियर टेस्ट कर सकते हैं बिना फिजिकल रोबोट बनाए भी. इसे रोबोटिक्स के कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिलती है और सेफ इन्वायरमेंट मिलता है सीखने के लिए. ठीक, सिम्युलेटेड मोटर एंड एक्यूटेटर्स आता है. तो सिम्युलेटेड मोटर एंड एक्यूटेटर्स का पर्पस क्या होता है भैया समझ लीजिए. इसका पर्पस होता है ये कंपोनेंट रियल मोटर जैसे बिहेव करते हैं. ये एक टाइप के रियल मोटर जैसे ही बिहेव करेंगे. इसे स्टूडेंट अलग अलग मोटर टाइप्स स्पीड और डायरेक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सिर्फ सिमुलेशन में. ठीक, इस यूज़ केसेस क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होता है. मोटर का यूज़ करके व्हील्स, जॉइंट्स या ग्रिपर्स को सिमुलेट करते हैं. रोबोट को चलाना, चीज़ें उठाना या मूव करवाना टेस्ट करने के लिए भी. ठीक, इसके बेनिफिट्स फ़ायदे भी देख लेते हैं. स्टूडेंट्स को ये समझ आता है कि मोटर्स रोबोट के स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. कोडिंग से इन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं बिना रियल रोबोट के. मतलब बिना रियल रोबोट के आप इसको कोडिंग से कैसे सीख सकते हो, क्या कर सकते हो, वो चीज़ है बेनिफिट्स इसके. नेक्स्ट आता है, इसके बाद बस एक स्लाइड और है, ख़त्म आपका, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी. कहेंगे सर आप तो बड़ा जल्दी ख़त्म कर दी पहली क्लास. नहीं भैया, ये पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो रहा है. जल्दी ख़त्म कर दूंगा, आप लोग भी फिर पढ़ सको. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका. ठीक है, फिर आता है सिमुलेटेड सेंसर्स. क्या होता है सिमुलेटेड सेंसर्स, जो का पर्पस क्या होता है हमारा. ये कंपोनेंट सेंसर का रोल प्ले कर देते हैं, जैसे लाइट, डिस्टेंस, प्रॉक्सिमिटी, फोर्स या किसी चीज़ को डिटेक्ट करना. ये रोबोट को उसके एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते. मतलब इनका पर्पस क्या होता है कि जो रोबोट का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं रोबोट को. ठीक, यूज़ कैसे होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है. यूज़ कैसे, सेंसर्स को सिमुलेट करके ऑब्स्टेकल्स अवॉइड करना, चीज़ें डिटेक्ट करना या लाइन कलर्स फॉलो करने वाले काम टेस्ट करते हैं. ठीक, इसके बेनिफिट्स देखते हैं. फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं. स्टूडेंट्स ये समझ पाते हैं कि सेंसर रोबोट के ब्रेन को डेटा कैसे देते हैं. मतलब स्टूडेंट ये समझ पाते हैं कि जो सेंसर्स होते हैं वो रोबोट के जो ब्रेन है उनको डेटा कैसे देते हैं. ठीक, जिससे रोबोट डिसीजंस ले सकता है और एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्ट कर सकता है. जिस वजह से जो रोबोट है वो डिसीजन ले सकता है, फिर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्ट भी कर सकता है. ठीक, सिमुलेटेड कंट्रोलर्स एंड कंट्रोल सिस्टम. ठीक, इनका भी मकसद देख लेते भैया. मकसद क्या है. कंट्रोलर रोबोट का ब्रेन होता है भैया जी हमारे, समझ लीजिए. कंट्रोलर मैंने बताया यार 10 बार, अब नहीं बोलूँगा. कंट्रोलर जो होता है रोबोट का ब्रेन होता है. ये सेंसर से डेटा लेता है और एक्यूटेटर्स को कमांड दे देता है. फिर वर्चुअल रोबोटिक्स में ये सॉफ्टवेयर के थ्रू सिमुलेट होता है जो रोबोट का बिहेवियर मैनेज कर देता है. फिर कहाँ यूज़ होता है अभी बोला है मैंने. यूज़ केसेस, कंट्रोलर को यूज़ करके एल्गोरिदम्स या कंट्रोल सिस्टम टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि रोबोट को खुद से चलना, ऑटोनॉमस नेविगेशंस, पाथ प्लानिंग या कमांड्स फॉलो करना. ठीक, इनका यूज़ केसेस होता है. कंट्रोलर को यूज़ करके एल्गोरिदम्स या कंट्रोल सिस्टम टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि रोबोट को खुद से चलना, ऑटोनॉमस नेविगेशंस, पाथ प्लानिंग या कमांड्स फॉलो करना. इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं. स्टूडेंट सीखते हैं कि रोबोट के कंट्रोल सिस्टम को कोड से कैसे प्रोग्राम करें, जिससे कॉम्प्लेक्स काम और रिस्पॉन्सेस डिज़ाइन किए जा सकते हैं. ठीक है, अब चलो इसका जरा सा जो
मैंने पढ़ा है, एक बार आप लोग भी पढ़ना, PDF में आपको दे दूंगा कमेंट में, आप डाउनलोड कर लेना जाके, तो एक बार पढ़ लेना। नहीं समझ आता यार पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा भैया, अदर कंपाउंड्स। यार कह दोगे सर कंपाउंड कहाँ पढ़ा रहे हो यार, केमिस्ट्री कहाँ घुसा दी है। मैंने बोला भैया जी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हम, वर्चुअल रोबोटिक्स अभी पढ़ा रहे हैं। तो वर्चुअल रोबोटिक्स अगर पढ़ा रहे हैं तो चलिए कहिए सर, आप फालतू बकवास ना करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए। मैं भी कह रहा हूँ बच्चों रुक जाओ, थोड़ा हंसी मजाक कर लेना चाहिए, पर मानोगे नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं। अदर कंपोनेंट्स, सिम्युलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक। वर्चुअल रोबोट्स में एक नकली सिम्युलेटेड स्ट्रक्चर होता है जो रोबोट का रियल फ्रेम और पार्ट्स को दिखाता है। मतलब एक नकली सिम्युलेटेड स्ट्रक्चर होता है जो रोबोट का रियल फ्रेम और पार्ट्स को दिखा देता है, ठीक। सिम्युलेटेड एंड इफेक्टर्स, अभी एंड इफेक्टर्स हमने पढ़ा भी था। ये टूल्स होते हैं जैसे ग्रिपर्स पकड़ने वाले, वेल्डिंग आर्म्स या दूसरे टूल्स जो रोबोट एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? वर्चुअल रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को कोडिंग करने के लिए टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देते हैं को जरिए जो रोबोट के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। रन मतलब उसको कोड को आप जब रन करोगे तो वही अपना बिहेव करेगा जैसे होता है। बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल रोबोटिक्स अभी हमने जितना पढ़ा अभी ऊपर, अगर नहीं समझ आएगा अगर कमेंट में पूछ लेना। इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। स्टूडेंट मुश्किल रोबोटिक्स कॉन्सेप्ट को भी किसी डैमेज या महंगी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ को बिना डैमेज किए या महंगी कॉस्ट के टेस्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है? स्टूडेंट मुश्किल रोबोटिक्स कॉन्सेप्ट को बिना किसी डैमेज या महंगी कॉस्ट के टेस्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को बिना डैमेज किए या महंगी कॉस्ट के टेस्ट कर सकते हैं। फिर एक्सेसिबल टू ऑल, हर चीज़ के लिए एक्सेसिबल है। वर्चुअल रोबोटिक्स को कोई भी स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकता है, चाहे वो कहीं भी हो। बिना किसी रोबोटिक्स लैब के भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो वर्चुअल रोबोटिक्स को। विजुअल एंड इंटरेक्टिव, मतलब स्टूडेंट्स रोबोट के एक्शन को देख सकते हैं और उसके साथ डिजिटली इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बना देता है, ठीक है। फाउंडेशन फॉर रियल वर्ल्ड रोबोटिक्स, ये स्किल स्टूडेंट को असली रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स या कैरियर के लिए तैयार करती हैं, ठीक है। नहीं समझ आया तो पूछ लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रोबोटिक्स एंड अदर कॉम्बिनेशंस विल मेक, पहले मैं क्वेट पढ़ूं उससे पहले आप बता दो कौन है ये। वैसे नाम तो पढ़ ही लिया होगा पर बता दो। ये टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं इंडिया वर्ल्ड में। एक बार बता देना कौन है। नहीं पता होगा कोई बात नहीं, मैं ये सब के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। तो चलो आगे बढ़ देते हैं। रोबोटिक्स एंड अदर कॉम्बिनेशंस विल मेक द वर्ल्ड प्रीटी फैंटास्टिक कंपेयर्ड विद टुडे। किसने कहा? बिल गेट्स ने। रोबोटिक्स एंड अदर कॉम्बिनेशंस विल मेक, ठीक। इसका मतलब बता देता हूँ आप लोग को। रोबोटिक्स और दूसरे कॉम्बिनेशंस आज के कंपैरिजन में दुनिया को बहुत ही फैंटास्टिक बना देंगे। और दूसरे कॉम्बिनेशंस आज के कंपैरिजन में दुनिया को बहुत ही फैंटास्टिक बना देंगे मेरे भाई। किसने कहा है? हमारे बिल गेट्स जी ने कहा है, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड ऑफ द सेशंस की तरफ। सो थैंक यू। वीडियो पसंद आएगा यार, वीडियो को एक लाइक कर देना, मज़ा आ जाता है यार लाइक करते तुम लोग का प्यार है, ठीक। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को भी भेज देना कि इस सेशन को ज्वाइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो अगर मज़ा आया होगा और कोई भी टॉपिक में दिक्कत होगी कमेंट करना, मैं तुरंत आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। आप समझ लेना और मैं इस PDF का लिंक अभी प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में, तो पढ़ लेना वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।